जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होने के कारण वो विभाजन हो गया था। ये कैसे विभाजन हुआ था और ये किसके कारण विभाजन हुआ था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होने के कारण हमारा भारत देश पाकिस्तान से अलग हो गया था। पहले पहले जो महात्मा गांधी जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उसे बापू के नाम से जाना जाता था। बापू के नाम से जाना जाता था। भारत में महात्मा गांधी ने बहुत ही अपना योगदान दिया है। भारत के आज़ादी के लिए महात्मा गांधी बहुत ही योगदान दिए। पहले जो भारत था वो लगभग अंग्रेज़ों के गुलामी में लगभग 200 वर्ष गुलामी करता रहा। अंग्रेज भारत पर उपनिवेश करता रहा। अब जानेंगे कि उपनिवेश का क्या अर्थ होता है। उपनिवेश का अर्थ होता है कि एक छोटे से राष्ट्र पर जब कोई कब्जा करता है, मतलब एक देश पर दूसरे देश से जब उस पर कब्जा किया हो तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश में यही होता है कि दूसरों को गुलामी खटाता है, अपने लिए गुलामी खटाना, वो हो गया उपनिवेश। तो चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होने के कारण वो विभाजित हुआ था। जब महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपति थे तो उसे बापू के नाम से जाना जाता था। ये तो हम सब जानते हैं कि उसे बापू के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी जो है वो लगभग कई विद्रोह किए थे। जैसे कि हम कह सकते हैं दांडी यात्रा उसी के कारण हुआ था, अंग्रेज से आज़ादी के लिए, और न जाने क्या क्या विरोध किए थे। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी किया था और उसमें न जाने क्या क्या आंदोलन किए थे। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने दो प्रकार के दो पक्ष रखे थे। पहला, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाना, सभी हिंदू मुस्लिम सभी उसके विरोध आवाज़ उठाएगा। दूसरा पक्ष था कि वो अंग्रेजों के पक्ष अपना बच्चों को अंग्रेज के स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगा, अंग्रेज का कपड़ा नहीं धारण करेगा, और बल्कि भारत के लोग, स्त्रियां, पुरुष सभी शराब के दुकान पर धावा मारेगा। मतलब अहिंसा के कार्य में वो लगे हुए थे। हिंसा और अहिंसा के बल पर असहयोग आंदोलन में, इतना कह सकते हैं कि हिंसा और अहिंसा के बल पर असहयोग आंदोलन हुआ था। फिर भी वो आंदोलन करने के बाद कुछ ही दिनों तक चला, फिर महात्मा गांधी उसे वापस ले लिया। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महात्मा गांधी ये जानता था कि अगर ये आंदोलन करेंगे तो हमारा और अंग्रेज़ों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए वो लोगों को छोड़ देता है, ये आंदोलन करने के लिए छोड़ देता है। तब इसके बाद एक दांडी यात्रा का शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी दांडी यात्रा में लगभग 28 दिन तक चलता रहता और उनके पीछे अन्य लोग भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं दांडी यात्रा में। और वो लगभग 6 अगस्त को वो एक जगह नमक का विद्रोह करता है। नमक पानी विद्रोह जिसे हम कहते हैं, वो नमक का विद्रोह करता है। नमक का विद्रोह करने के बाद वो उसको छोड़ देता है। दांडी में पहुंचने के बाद दांडी यात्रा हो गया। अन्य प्रकार के विद्रोह करते रहा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन होना चाहा, ये इसलिए हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन क्योंकि मुस्लिम लोग जो है वो चाहता था कि मेरा अलग राष्ट्र है। पाकिस्तान के लोग जो है वो चाहता था कि भारत का जो बीचों बीच रास्ता है वो हमें चाहिए आने जाने के लिए। महात्मा गांधी वो भी स्वीकार कर लेता है। फिर वो लोगों के विद्रोह के कारण वो उसे रास्ता नहीं मिल पाता, और महात्मा गांधी अगर चाहता तो अंग्रेजों से अगर आज़ाद कराने के लिए 3 जो नेता थे, भगत सिंह और उसमें 2 और नेता थे, जिसको फांसी को चढ़ाने से पहले उसे रोक सकते थे, लेकिन वो नहीं रोकता है। इसी के कारण लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे कहीं पर भी जाने से मना कर देते हैं। वो जब ट्रेन में चढ़ता तो उसे अन्य लोग उसे ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं।
फिर भी भारत की आज़ादी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा